हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखो बच्चों, आज की फिजिक्स का लास्ट लेसन है और जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी। ये फिजिक्स का 14वां लेसन बनता है, जिसमें आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूरे पूरे 5 नंबर के जो है पूछे जाते हैं। और ये मान के चलिए लगभग हर साल किसी न किसी तरीके से जो है रखा जाता है, हर सेट में जो है रखा जाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा आसान है। बस थोड़ा इसका आपको डायग्राम देखना है। डायग्राम अगर आप देख लेते हैं तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीएन संध डायोड क्या है, पहले तो ये जानेंगे। और दूसरी बात, पीएन संध डायोड एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में किस प्रकार से काम करता है, इसका हम डायग्राम देखेंगे और इसकी कार्यविधि कैसे है, इसको कंप्लीट जो है जानने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए। और जब समझ में आ जाएगा तो पेपर में अगर आपके आता है तो बस सिर्फ आपको डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम बना लेंगे तो जो भी लिखने वाली बातें हैं आप सब लिख ले जाओगे और पूरे पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीएन संधि डायोड होता क्या है, यानी पीएन संधि क्या होती है। तो अगर हम बात पीएन संधि डायोड की करें तो देखो, जब हम एक पी प्रकार के अर्धचालक, भाई पी और एन, भाई आप जानते हैं ये जो हमारा पी होता है इस तरीके से होता है, यानी ये हमारा पी जो होता है इस तरीके से होता है, एन होता है इस तरीके से होता है। तो जब हम पी यानी ये हमारा जो भरा हुआ ये रहता है, ये पी प्रकार का क्रिस्टल जालक होता है और ये हमारा एन प्रकार का क्रिस्टल होता है, ठीक। और दोनों को हम जो है आपस में जोड़ते हैं, ये हमारा पी है और ये हमारा एन है। समझ में आई बात। तो कहा गया कि जब हम एक पी प्रकार के अर्धचालक यानी एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा, यानी अब कैसे जोड़ रहे हो, ये कोई ऐसा जुड़ेगा नहीं, कोई विशेष तकनीकी द्वारा जोड़ोगे तो किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक के क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को एन प्रकार अर्धचालक क्रिस्टल के साथ किसी विशेष तकनीकी द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं, मान लीजिए यहीं पर जुड़े हैं तो एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। संधि का मतलब हुआ जुड़ना। तो दोनों जहां जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे संधि कहते हैं। और इस प्रकार के संयोजन के वैद्युत लक्षण, यानी इस प्रकार से जब जोड़ा जाता है तो इनका जो वैद्युत लक्षण होता है वो डायोड वाल्व की भांति कार्य करता है। कैसे काम करता है? डायोड वाल्व की भांति कार्य करता है। अतः इस संयोजन को पीएन संधि डायोड कहते हैं। अरे भाई, संधि हमारा डायोड वाल्व की भांति कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार की संधि को हम क्या कहते हैं? पीएन संधि डायोड कहते हैं। समझ में आ गया ना कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हम इसके आगे का जो क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे काम करता है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें पीएन संधि डायोड एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में अगर इसको देखा जाए तो इसका डायग्राम ये बना है। यानी पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी परिपथ में निवेशी उसे बोला जाता है जहां पे धारा लगाई जाती है। यानी इनपुट एवं निर्गत का मतलब हुआ जो धारा हमें प्राप्त होती है, आउटपुट तरंग के रूप में निम्न चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यानी पूरा चित्र जो बना है वो इनपुट कौन है और कौन आउटपुट है, इसके बारे में बताया गया है। अब देखो, ये प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है जिसे एसी बोलते हैं। यहाँ से धारा हम लगाते हैं और यहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है और फिर ये जो है हमें जो है S1 और S2 सिरों पर जो है ये धारा जो है प्राप्त होता है। अब यहाँ से S1 से जो सिरे पर हमें धारा प्राप्त होती है, ये संधि डायोड लगा हुआ है P और N, ये P है और बगल वाला N है। और फिर आगे जो है ये Rn जो है निर्गत वोल्टेज है, यहाँ से हमें धारा जो है जो यहाँ लगाई जाती है और वो धारा यहाँ पर आकर के हमें प्राप्त होती है। तो ये प्रतिरोध है S2, S3 और S4 के बीच में हमें जो है लोड धारा जो है प्राप्त होती है। और ये जो है S1 और S2 जो है सिरा ये है और S3 S4 सिरा ये है। जो प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगाया जाता है, तरंग जो दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है और जो निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है हमें केवल अर्ध ही प्राप्त होता है। तो अर्ध चक्र इधर मिलता है और अर्ध चक्र फिर आगे मिलता है। इसी तरीके से पूर्ण चक्र जो है इसमें प्राप्त नहीं होता है, ठीक। तो अब अगर हम बात करें
कि जिसमें जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दृष्टित करना होता है, यानी इसमें जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को इसमें लगाना होता है, दृष्टित करना होता है, उसे एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ देते हैं। यानी यहाँ ये ट्रांसफार्मर के एक सिरों के बीच जो है लगा देते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, इसका एक सिरा ये है, यहाँ पर लगा देते हैं। ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का एक सिरा, यानी जो ट्रांसफार्मर है इसकी द्वितीय कुंडली का एक सिरा संध डायोड के पी प्रकार के क्रिस्टल, यानी जो एक सिरा S1 है, ये संध डायोड हमारा जो पी प्रकार लगा है क्रिस्टल, यानी पी से जो है जुड़ा होता है, अर्थात पी क्षेत्र से, तथा दूसरा सिरा लोड प्रतिरोध RL के द्वारा संधि डायोड के N प्रकार के क्रिस्टल, यानी जो इसका भाई हमारा एक सिरा जो है पी क्षेत्र से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो N होता है ये लोड प्रतिरोध S2 के सिरे से जो है जुड़ा होता है। और ये N प्रकार क्रिस्टल अर्थात N क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। समझ में आई बात। अदिष्ट निर्गत वोल्टेज लोड RL के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है, यानी जो दिष्ट निर्गत वोल्टेज, यानी जो दिष्ट धारा का निर्गत वोल्टेज हमें प्राप्त होता है वो लोड RL के सिरों के बीच प्राप्त होता है। यानी जो RL लिखा है यहीं पर हमें धारा जो है दिष्ट धारा प्राप्त होता है। समझ में आई बात। अब ये काम कैसे करता है, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसकी अगर हम कार्य विधि की बात करें, वर्किंग प्रणाली क्या है, तो जब हम प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का S1 सिरा S2 सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है, यानी ये जो ट्रांसफार्मर की सहायता से धारा लगाते हैं तो S1 और S2 सिरे पर धारा हमें मिलता है, तो कह रहे हैं कि S1 सिरा S2 सिरे के सापेक्ष धनात्मक होता है। यानी S1 और S2 पर अगर देखा जाए तो जो धारा मिलता है S1 सिरा धनात्मक होता है, किसके सापेक्ष, S2 के, तो जाहिर सी बात है S2 हमारा जो है कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी जब S1 सिरा S2 के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्र अभिनत होता है, यानी हमारी ये जो पूरी संधि बनी हुई है, ये संधि जो लगा हुआ है ये डायोड अग्र अभिनत होता है। अग्र अभिनत होने का मतलब है कि इसके परिणाम स्वरूप लोड प्रतिरोध RL में निर्गत वोल्टेज में केवल धन भाग ही प्राप्त होता है। अरे भाई इधर से केवल धनात्मक भाग से ही धारा बह रही है, तो यहाँ से ये हमारा RL जो लोड होता है यहाँ पर केवल धनात्मक धारा ही प्राप्त होता है। अरे इधर से ही जा रहा है, इधर से भी आया ही नहीं, तो यहीं पर केवल हमें धनात्मक धारा ही प्राप्त होता है। इस स्थिति में लोड प्रतिरोध में धारा S3 व S4 की ओर प्रवाहित होता है और जो यहाँ पर धारा प्राप्त होता है S3 से S4 की ओर प्रवाहित होता है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अगले चक्र में ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली का S1 सिरा S2 के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। यानी जब ये पहला चक्र से स्टार्ट होगा तो ये धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा, लेकिन जब इसका दूसरा चक्र स्टार्ट होता है तो S1 सिरा S2 सिरे के सापेक्ष ऋणात्मक होता है। यानी पहले धनात्मक था, आपकी बार क्या होगा, वो ऋणात्मक होता है। तब इसमें क्या है कि तो संधि डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है, यानी तब इस समय संधि डायोड हमारा क्या होता है, उत्क्रम अभिनत होता है। इस दशा प्रतिरोध RL में धारा शून्य रहती है, यानी इस समय जब उत्क्रम अभिनत होता है डायोड हमारा, तो उस समय जो RL हमारा लोड होता है यहाँ पर धारा कोई नहीं बहती है, मतलब शून्य धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार मुख्यतः धारा निवेशी वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र में ही प्रवाहित होती है। अगर इस प्रकार देखा जाए तो जो पहला चक्र हमारा इससे पहले प्रवाहित हुआ था उसी समय ही केवल धारा जो है RL में प्रवाहित होती है, दूसरे चक्र में हमें RL पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, तथा शेष आधे चक्र में कट जाती है। इस प्रकार उच्चावचित दिष्ट धारा लोड प्रतिरोध के आर पार प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है। भाई एक ही साइड से जब धारा मिलती है तो इस समय से संधि डायोड होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है, यानी हमारा संधि डायोड जो होता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी की भांति कार्य करता है, यानी आधे चक्र में धारा देता है तो अर्ध तरंग दिष्टकारी ही तो होगा। निर्गत वोल्टेज का शुद्ध दृष्ट वोल्टता नहीं होती है, यानी जो हमें निर्गत धारा प्राप्त होती है RL पर ये शुद्ध वोल्टता नहीं होती है, बल्कि एक दिशीय स्पंदों के रूप में होती है, बल्कि एक दिशीय स्पंदों के रूप में होती है। भाई एक ही दिशा में प्राप्त हो तो एक दिशीय स्पंदों के रूप में ही होगी। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? फिर से देख लो। देखो सीधी सी बात है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है, ये इसका डायग्राम है। इसमें यहाँ पर हम
प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज जो है एक प्रतिरोध पर लगाते हैं और आगे ट्रांसफार्मर होता है और फिर दूसरा प्रतिरोध यहाँ पर कुंडली लगी होती है जो S1 और S2 सिरा होता है। S1 सिरे पर हम एक संध डायोड लगाए हुए होते हैं जो P और N जो है आपस में मिलकर के एक संध डायोड बनाते हैं। भाई P सिरा और N सिरा जो है जो जुड़ करके संधि का निर्माण करते हैं। ये P अर्धचालक है और N अर्धचालक है, ठीक। और इसका अगला सिरा जो है S2 S3 S4 जो है RL लोड जो हमारा होता है जहां से धारा प्राप्त होती है। अब यहाँ पर भाई जिस प्रत्यावर्ती वोल्टेज को हमें निर्दिष्ट करना होता है यहाँ पर लगाते हैं और एक ट्रांसफार्मर की सहायता से S1 और S2 सिरों पर हमें जो है प्राप्त होता है। तो अब जब लगाते हैं जिस प्रत्यावर्ती धारा को तो हमें पहला अर्धचक्र जब स्टार्ट होता है तो S1 सिरा S2 के सापेक्ष धनात्मक होता है और अब धनात्मक भाग होने के कारण तो यहाँ से धारा हमें और ये जो है P सिरे से जुड़ा होता है। भाई हमें P प्रकार के अर्धचालक से P सिरा जुड़ा होता है और N प्रकार का जो अर्धचालक होता है वो जो है लोड प्रतिरोध से आकर के जुड़ करके इस P के साथ संधि बनाते हैं, यही लिखा है। और फिर जो हमें निर्गत वोल्टेज जो है RL पर जो है प्राप्त होता है। तो ये है इसका डायग्राम। अब ये काम कैसे करता है तो काम करने के लिए प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज को जब हम लगाते हैं तो हमें ट्रांसफार्मर की सहायता से हमें S1 और S2 सिरों पर जो है अर्धचक्र के दौरान जो है धारा प्राप्त होती है जो कि S1 सिरा S2 के सापेक्ष धनात्मक होता है और फिर संधि के सापेक्ष जो है ये संधि जो है डायोड की भांति कार्य करता है और ये जो है धनात्मक भाग ये यानी RL लोड पर जो है धारा हमें जो है S2 से S4 की ओर जो है प्राप्त होता है जो कि अर्धचक्र की ही धारा होती है। अब जब दूसरे अर्धचक्र के दौरान की बात करें तो दूसरे अर्धचक्र के दौरान S1 से S2 के सापेक्ष ऋणात्मक होता है और इस समय अगर देखा जाए तो हमें जो RL लोड होता है इसमें किसी भी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ RL लोड पर ही एक ही दिशा में धारा प्राप्त होती है जो कि PN संध डायोड से जो है निर्गत धारा होती है। समझ में आई बात। तो कुल मिलाकर यहाँ अगर RL पर देखा जाए तो शुद्ध धारा जो है प्रवाहित नहीं होती है, सिर्फ व सिर्फ अर्धचक्र के दौरान ही धारा प्रवाहित होती है। समझ में आई बात। तो ये आपका है PN संध डायोड एक अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में भाई आधे चक्र के दौरान ही धारा प्राप्त हो रही है इसीलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कहा गया क्योंकि एक ही चक्र के दौरान इसमें धारा निर्गत होती है। समझ में आई बात की नहीं। तो यह है PN संध डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे काम करता है। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।